तो कल आपका पेपर होने वाला है, कल ऐसा ही पेपर आएगा। इस वीडियो में हम एसएससी जीडी परीक्षा 2023 के लिए रैपिड फायर टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं, एग्जाम देने से पहले ये प्रश्न रट लो। अगर आप इन 100 प्रश्नों को पेपर से पहले रट के जाते हैं तो कल बिल्कुल ऐसा ही पेपर आएगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर द एशिया एंड द पैसिफिक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेडक्वार्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक इज लोकेटेड एट। तो ये स्थित है आपके बैंकॉक में। थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस कोविड-19 टीके को फरवरी 2022 में भारत के औषधि महानियंत्रक द्वारा आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी गई है? तो ये किस कोविड-19 के टीके को दी गई है? तो ये दी गई है स्पुतनिक लाइट को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में रैपिड फायर टॉप 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, तो सभी क्वेश्चनों को फटाफट से जल्दी कवर करेंगे क्योंकि परीक्षा में काफ़ी कम समय बचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 31 दिसंबर 2021 को भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो इसके 24वें प्रमुख के रूप में जो पदभार ग्रहण किया गया है वो वीएस पठानिया के द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अखबार महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा इंडियन ओपिनियन जो अखबार है वो दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु में गैलीना नामक अयस्क होता है? गैलीना नामक जो अयस्क पाया जाता है वो लेड यानी कि सीसा धातु में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, प्रदूषित झील में प्रदूषण का सूचक निम्न में से कौन सा है? तो प्रदूषित झील में जो प्रदूषण का सूचक है वो है डेफनिया। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, इनमें से कौन मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? नॉट ए पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है पीना, जिसे पिच्छक कहा जाता है, ये मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार। तो न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग क्रिया और प्रतिक्रिया हमेशा विभिन्न निकायों पर क्या है? कार्य करती है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से किस राज्य में लेप्चा जनजाति पाई जाती है? देखिए दोस्तों, जो लेप्चा जनजाति है ये सिक्किम राज्य में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मोर्चा लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक सुरक्षात्मक जस्ते की विलेपन किस प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, फरवरी 2022 में किस दिन को स्वामी दयानंद सरस्वती की 198वीं जयंती के रूप में मनाया गया है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 198वीं जो जयंती है वो 12 फरवरी 2022 को मनाई गई है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, महमूद गजनी का हिंदुस्तान के लिए अंतिम प्रसिद्ध अभियान था, तो कौन सा था? तो वो था आपके सोमनाथ अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुश्ताक अहमद का उपनाम क्या है? निकनेम ऑफ मुश्ताक अहमद, तो ये है मूशी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ बनाई है? तो इन्होंने दुनिया की तीसरी बड़ी हाइपरसोनिक जो पवन सुरंग बनाई है ये तिरुवनंतपुरम में बनाई है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, 1981 में इसरो ने भारत का प्रथम भूस्थायी उपग्रह प्रक्षेपित किया जिसे कहा गया? तो इसका नाम था एप्पल, जिसे 1981 में इसरो ने प्रक्षेपित किया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो मानव शरीर में जो मास्टर ग्रंथि कहा जाता है वो आपके पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारत किस देश के साथ एक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है जिसका नाम है एक्सरसाइज संप्रीति? तो एक्सरसाइज जो संप्रीति है, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, भारतीय रेलवे ने आगामी दक्षिण तट रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय के रूप में डैश को प्रतिस्थापित किया है? तो इन्होंने
दक्षिण तट रेलवे क्षेत्र के मुख्यालय के रूप में विशाखापट्टनम को क्या है प्रस्तावित किया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को 1976 में केवल एक बार किस संशोधन के माध्यम से संशोधित किया था। तो ये किया गया था 42वें के माध्यम से, ठीक है, 42वें संशोधन के माध्यम से इसे क्या है केवल एक बार संशोधित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था, रियल नेम ऑफ मोहम्मद गौरी। तो ये था शाहबुद्दीन उर्फ मुजुद्दीन मोहम्मद गौरी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस उपनाम से महात्मा गांधी को नहीं पुकारा जाता था। तो महात्मा गांधी को फ्रंटियर गांधी यानी कि सरहदी गांधी के नाम से नहीं पुकारा जाता था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भारत के उत्तर पूर्वी भाग से संबंधित नहीं है। तो भारत के उत्तर पूर्वी भाग से जो भील जनजाति है वो संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो भारत में पहला जो परमाणु ऊर्जा केंद्र है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्र जांच मिशन ने जनवरी 2022 में चंद्रमा पर पानी के साक्ष्य खोजे। तो ये साक्ष्य खोजे गए थे चीन देश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है वाष्पीकरण और संघनन की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है केंद्र सरकार ने कितने वर्षों के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों के आधुनिकीकरण और सुधार के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। तो कितने वर्षों के लिए, तो इसे 5 वर्षों हेतु केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पीने के पानी में अत्यधिक नाइट्रेट किसका कारण बन सकता है। तो पीने के पानी में जो अत्यधिक नाइट्रेट है ये आपके ब्लू। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से चिनाब का ऋग्वेदिक कालीन नाम क्या है। तो चिनाब नदी का जो ऋग्वेदिक कालीन नाम है वो है अस्कनी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विजयवाड़ा में किस चीनी विद्वान ने बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। तो ये किया गया था चीनी विद्वान डोंग फेंग शुओ के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया। तो पाटलिपुत्र को मगध की राजधानी के रूप में उदायन के द्वारा स्थापित किया गया था। देखिए दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और सभी दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर भी जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मौर्य साम्राज्य के काल में लोगों की भाषा क्या थी। तो मौर्य साम्राज्य के काल में लोगों की जो भाषा थी वो पाली भाषा थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हूण आक्रमण को किस गुप्त शासक ने खदेड़ दिया था। तो हूण आक्रमण को स्कंदगुप्त ने खदेड़ दिया था। 3rd नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजा हर्षवर्धन के शासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वो सही है। तो इनके बारे में सही है ह्वेनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हिज पीरियड, यानी कि जो ह्वेनसांग थे वो इनके शासन के दौरान ही क्या भारत आए थे। ठीक है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑगस्टस का मंदिर किस स्थान पर बनाया गया था। तो ऑगस्टस का जो मंदिर है ये मुजिरस में बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है महमूद गजनी ने भारत के खिलाफ कितने अभियान चलाए। तो महमूद गजनी ने भारत के खिलाफ टोटल 17 अभियान चलाए थे। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है चहलगानी रहीशों की शक्ति को किसने तोड़ा। चहलगानी रहीशों की जो शक्ति थी उसे गयासुद्दीन बलबन के द्वारा तोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विजयनगर के हम्पी खंडर विजयनगर शासकों के सांस्कृतिक योगदान की जानकारी देते हैं। वर्तमान में हम्पी किस राज्य में स्थित है। वर्तमान में जो हम्पी है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बाबर का मकबरा निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। बाबर का जो मकबरा है वो आपके काबुल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया गया था। तो इन्होंने प्रतिस्थापित किया था ब्रिटिश साम्राज्य को 1818 में। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ब्लू वाटर नीति इनमें से किस यूरोपीय कंपनी द्वारा अपनाई गई थी। ब्लू वाटर जो नीति है वो आपकी अपनाई गई थी पुर्तगाली कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अंग्रेजों ने 1756 में स्थानीय शासक
सिराजुद्दौला से किस शहर को जीता था? तो अंग्रेजों ने 1756 में स्थानीय शासक सिराजुद्दौला से कोलकाता शहर को जीता था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आर्य समाज के स्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस कवि ने 1857 के विद्रोह का वर्णन किया? तो 1857 के विद्रोह का वर्णन किया गया था मिर्जा गालिब के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बंगाल के विभाजन का समापन किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल के विभाजन का जो समापन है वो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो आपके ढाका बांग्लादेश में की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के पहले सचिव कौन थे? तो कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी के पहले सचिव थे मोतीलाल नेहरू। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की शुरुआत की थी? तो जिला स्तर पर दीवानी और फौजदारी अदालतों की जो शुरुआत है वो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो नेतृत्व है वो सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन संसदीय एवं अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियों के विषय में सही है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 बोथ द सिस्टम इज रिप्रेजेंटेटिव। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किसे संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था HC मुखर्जी को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमने किस देश के संविधान से संवर्ती सूची को लिया है? तो संवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलियाई संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किसमें विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है? तो ये किस अनुसूची में है? तो ये तीसरी अनुसूची में शामिल है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 73वें संशोधन के परिणाम स्वरूप 1992 में भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसके तहत 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? समान नागरिक संहिता से आर्टिकल 44 जो है वो संबंधित है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1948 में हैदराबाद पुलिस एक्शन का कोड नाम क्या था? तो इसका जो कोड नेम था वो था ऑपरेशन पोलो। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार को परिभाषित करता है? तो वह अनुच्छेद इनमें से कौन सा है जो द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान इसको परिभाषित करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 7। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान का भाग 4A किसके बारे में बताता है? तो भारतीय संविधान का जो भाग 4A है ये मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बताता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो राष्ट्रपति की महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है वो अनुच्छेद 61 के अनुसार की जाती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राज्य की विधान परिषद को कौन समाप्त कर सकता है? तो राज्य की विधान परिषद को पार्लियामेंट यानी कि संसद जो है वो समाप्त कर सकता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने के लिए कौन अधिकृत है? तो इन्हें जो स्थानांतरित किया जाता है वो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस सदन में धन विधेयक पेश किया जाता है? धन विधेयक जो है वो ऑप्शन नंबर 2 और 3 यानी कि विधानसभा और लोकसभा में क्या है पेश किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा मामला राज्य सूची के अंतर्गत आता है? स्टेट लिस्ट के अंतर्गत जो पुलिस विभाग है वो आता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अनुच्छेद 356 के तहत संवैधानिक आपातकाल को क्या कहा जाता है? तो अनुच्छेद 356 के तहत
संवैधानिक आपातकाल को स्टेट इमरजेंसी यानी कि राज्य आपातकाल के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है भारतीय संविधान के अनुसार सरकार के पास कितनी संस्थाएं हैं? तो संविधान के अनुसार सरकार के पास 3 संस्थाएं हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो केंद्रीय सूचना आयुक्त का जो कार्यकाल है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, सच टर्म एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित का उचित प्राथमिकता आरोही क्रम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ग्राम सभा, फिर पंचायत समिति और फिर हो जाएगा जिला परिषद। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं और आवर्त हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रासायनिक आबंधन क्या है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, द अट्रैक्टिव फोर्स विच वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डैश का अम्लीय पीएच प्रदान करता है जो पेप्सिन के लिए सर्वोत्तम है। तो इसकी पीएच वैल्यू जो रहती है वो रहती है 1.8। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि धातुओं की चमक किसके कारण होती है? धातुओं की जो चमक है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या मौजूद होती है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के मुक्त होने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एक अच्छे ईंधन के लिए प्रतिशत नमी की मात्रा डैश होनी चाहिए। तो एक अच्छे ईंधन के लिए प्रतिशत नमी की जो मात्रा है वो कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अमाइटल, नेम्बुटल, ल्यूमिनल आदि निम्नलिखित दवाओं में से किसकी विविधता है? तो ये विविधता है ट्रैंक्विलाइजर की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है प्रतिरोधकता के लिए एसआई इकाई क्या है? तो प्रतिरोधकता के लिए जो एसआई यूनिट होती है वो ओम मीटर का इसके लिए प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है गति के नियम किस वैज्ञानिक द्वारा दिए गए थे? तो ये न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक उपग्रह की बाध्यकारी ऊर्जा को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो इसे Gmm/2r से व्यक्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दाब की एसआई इकाई क्या होती है? तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कोई कार्य नहीं किया जाता है यदि, तो 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4, ए मैन स्टैंड्स स्टिल होल्डिंग टू सूटकेस। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डैश से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ऊष्मा डैश तरंग का एक उदाहरण है। देखिए दोस्तों, जो ऊष्मा है वो विद्युत चुंबकीय तरंग का एक उदाहरण है। अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है।